जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा के चौथे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो और आप यूं ही हमारी रोचक कथाओं का व कृष्ण कथा का आनंद लेते रहें। तो आइए आज फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं श्री कृष्ण और उनकी एक अति परम भक्त की कहानी को लेकर। तो पहले इस कहानी को श्रवण करते हैं और तत्पश्चात श्री कृष्ण कथा के आगे के अध्याय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक झोपड़ी में वह अपने आप से ही रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों घंटों कान्हा जी से बातें करती रहती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि ये बुढ़िया माई तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था भाई। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बतला दिया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाने लगता। पर बाई भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने तो अपने कान्हा जी की बात सुनकर एक बैलगाड़ी मंगा ली और अपने कान्हा जी की मूर्ति उसमें रखकर सारे सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रह गए। बाई गांव छोड़कर जाने लगी। जैसे ही बाई अपनी गांव की सीमा पार करके दूसरे गांव में प्रवेश करने वाली थी, वैसे ही उसे कृष्ण जी की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने जल्दबाजी में गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदहवास दौड़ती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ भागने लगी। गांव वाले उसके पागलपन को देख रहे थे और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर से पागलों की तरह से दौड़ती हुई गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा, अरे माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना जाना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर ले। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या हुआ, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। जिस तरह से भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया, और वैसे भी वो तो उनके भक्त को लेकर आ रहा था, तो उसकी रक्षा तो भगवान को अवश्य ही करनी थी। और इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। और यह कहानी सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु की कोई भक्ति अपने सच्चे हृदय से करता है, तब प्रभु भी अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं। तो आप सोचिए कि वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई भी उस गांव में थी, पूरा का पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि
भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। हमें अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। आइए अब सुन लेते हैं कृष्ण कथा का अगला अध्याय। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धा अवस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक नहीं ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए वह कार्य पूरा हो गया, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं। अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करते हुए मर गई और मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए व्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोतम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगा दिया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखनागनों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सर की, केशव कंठ की, विष्णु गुह्य स्थान और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कूष्मांड और राक्षस हों, वे शांग्र धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन भी दिशाओं में अर्थात कोनों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर
उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगते ही यह छकड़ा गिरकर उलट गया है। यह और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ और नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे बांडों के टुकड़ों की और उसमें छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोश्त में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौओं के गोश्त में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को ना रोक सकी, तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उखल में बांध दिया और रोष पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के कामों में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमला अर्जुन के बीच में चले गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने शाखाओं वाले यमला अर्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट-कट शब्द सुनकर वहां के ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंध जाने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंदगोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात व्रज को नष्ट न करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने को विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ी और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अविशिष्टांशों से युक्त वह व्रजभूमि क्षण भर में ही काक और भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन
नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोतम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन धूप उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदंतर बलराम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्णभूषण पहन ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते और पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाक विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। जय श्री कृष्ण। आगे के और अति रोचक अध्याय और रोचक कथा को श्रवण करने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव।